बहुत पहले मैंने अपने जीवन में सबसे पहली इन लाइनों को मैंने याद किया था। शेर और शायरी के दौर में मैंने पहली बार, इसे आप शेर कहो शायरी कहो, मैं नहीं जान पाया कि ये क्या है, पर मुझे ये लाइन सबसे पहली बार जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने इन लाइनों को पढ़ा, मैंने याद कर लिया। और मैंने इन लाइनों को केवल याद नहीं किया, चला। क्या थी लाइनें, सुनो। थी तो बहुत कुछ, लेकिन उनमें मैंने इन दो लाइनों को पकड़ा। सहारों पर जिए तो क्या जिए, क्या जिए इस जिंदगानी को। सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अगर निर्भर बनोगे, अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारों पर जिए तो क्या जिए, ए भाई सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को। सहारों पर तो देखो मुर्दे चलते हैं, जिंदा तो अपने पांव पर ही चलता है। इसलिए किसी के सहारे ना रहो। याद रखना इस बात को, कभी किसी के सहारे नहीं रहना। हम कहते हैं अपने को इतना मजबूत बनाओ कि आपको अब पिता के सहारे की भी जरूरत ना पड़े। देखो जब आप लोग घर बनवाते हो ना, तो आपका जो छत होता है, लेंटर, जब छत डालते हो तो उस छत में शटरिंग लगानी पड़ती है कि नहीं, बोलो हाँ। क्योंकि शटरिंग नहीं लगाओगे तो छत रुकेगी नहीं। लेकिन याद रखना कि शटरिंग केवल 21 दिन के लिए होती है, सदा के लिए नहीं। बोलो हाँ। शटरिंग कितने दिन के लिए होती है? 21 डेज, अधिक से अधिक। शटरिंग लगाई, उसके ऊपर सरिया बिछाया और सीमेंट का, रेत का, गिट्टी का घोल डाल दिया, छत तैयार है। 21 दिन बाद सरिया हटा दीजिए, छत टिकी रहेगी। लेकिन याद रखना उस छत को भी सहारे की तो जरूरत पड़ी। उसी तरह जैसे 21 दिन तक शटरिंग की जरूरत पड़ती है, छत को भी, लेंटर को भी सहारे की जरूरत पड़ती है, ऐसे तुम्हें भी 21 साल तक माँ बाप के सहारे की जरूरत है। 21 साल के पूरे होते ही आप स्वयं अपने बल पर खड़े होना सीखो। जैसे शटरिंग के हट जाने से छत अपने बल पर खड़ा रहता है, ऐसे आपके भी 21 साल हो गए तो लेंटर पक गया कि नहीं? बोलो हाँ। शटरिंग हटा दें कि नहीं? ऐसे माँ बाप को भी अब आप लोग माँ बाप के सहारे से ना रहो। माँ बाप का सपोर्ट ले लिया 21 साल तक, अब अपने बल पर खड़े रहो। और अब क्या करो, अब क्या करो, शटरिंग पहले होती है छत के नीचे, और जब दूसरी मंजिला बनाओ तो वही शटरिंग चली जाती है छत के ऊपर। बोलो हाँ। तो अभी जिस बाप का सहारा तुम्हें था, अब तुम ऐसे बनो कि तुम उस बाप को सहारा दो, उस माँ को सहारा। पक गए ना, 21 साल के हो गए। 21 साल का होना मतलब कितने दिन में छत पकती है भैया? हैं? तराई वराई कितने दिन होती है? क्या गाइडलाइन होती है? 21 दिन तराई कर लोगे छत में, 21 दिन शटरिंग लगी है, पक जाएगी। बोलो हाँ कि ना? ऐसे जिंदगी कितने दिन में पकती है?
21 साल के छोरा छोरी हो गए, मतलब ये मैच्योर हो गए, थोड़ा समझ तो आई गई। अब थोड़ा सत्संग मिल जाए इनको, सही लाइन मिल जाए तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। पर इसी समय इनको कुसंग मिल जाता है, कुसंग मिला बर्बाद। 21 साल के लड़के, यही टाइम इनका बनने का है और यही टाइम इनका बिगड़ने का है। 20 साल से लेकर के 18 साल, आजकल तो 18 साल से लेकर 25 साल तक, बल्कि 27 साल तक यही टाइम है बनने का और बिगड़ने का। अधिकांश लड़के लड़कियां इस टाइम पर बिगड़ते हैं। क्यों? सही रास्ता नहीं मिलता, सही गाइडलाइन नहीं मिलती, सही मार्गदर्शक नहीं मिलता। इसलिए कहता हूं गुरु की आवश्यकता है। किसकी जरूरत है? जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, भगवान कृष्ण कहां प्रकट हुए? मथुरा में। कहां चले? गोकुल। कौन लेकर गया? वसुदेव जी। मैया सुनो मेरी माँ, क्या कर रही हो? जुए मार रही हो? सुनो। हाँ मैया बनाओ वीडियो। हम आए कि नहीं? सुन लो। दादाजी सो गए? दादाजी सो गए। राम राम। अच्छी आई नींद? बिंदास। कथा का यही तो आनंद है। कहीं नींद, कोई कहे कि महाराज हमें नींद नहीं आती, तुम आओ कथा में और नींद ना आए तो बताना। हाँ, सबका इलाज कथा है। नींद ना आती हो तो कथा सुनो, टेंशन हो तो कथा सुनो, चिड़चिड़ापन हो तो कथा सुनो, डिप्रेशन हो तो कथा सुनो, पति पत्नी का झगड़ा हो तो कथा सुनो, सास बहू का झगड़ा हो तो कथा सुनो, भाई भाई का झगड़ा हो तो कथा सुनो, ननंद भौजाई का झगड़ा हो तो कथा सुनो। कुछ भी हो, सबका इलाज भगवान की कथा। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। पूतना मौसी आ गई। कंस की एक राक्षसी का नाम है पूतना। कंस के पास ना ऐसे ऐसे लोग हैं। कंस किसका बेटा है? पवन रेखा का। कंस की मां का नाम है पवन रेखा। कंस के पिता का नाम क्या है? उग्रसेन। कंस जो है अपने पिता को जेल में बंद कर देता है और अपने बाप की सत्ता को प्राप्त कर लेता है और सारे नगर में पाप करता है। हर गलत काम कंस करता है। तब उस गलत काम को रोकने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। देवकी के 8वें पुत्र हैं भगवान। माता देवकी के कौन से पुत्र हैं भगवान? 8वें। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी गए तो देवकी के गर्भ से निकालकर भगवान ने रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। और 8वीं बार भगवान प्रकट भये शंख चक्र गदा पद्म लेकर। जब भगवान प्रकट भये तो देवकी वसुदेव ने स्तुति की, पर भगवान ने देखा कि मेरे माता पिता बेचारे बेड़ियों में जकड़े हैं। तब भगवान ने वसुदेव जी की बेड़ियां मुक्त की और वसुदेव जी से कहा कि मुझे गोकुल छोड़कर आइए। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, जेल के दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी हर बंधन से मुक्त हो गए। वसुदेव जी बंधन से मुक्त क्यों हो गए?
क्योंकि भगवान कृष्ण को लेकर के चले। बोलो हाँ, जो भगवान को लेकर के चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो ही जाता है। वैसे एक बात बताओ, आप लोग मुक्त हो कि बंधन में हो? बताओ, आप बंधन में हैं अभी या मुक्त हैं? जोर से। आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं जिम्मेदारियों से, घर से, परिवार से? जो बंधे हैं वो अपना हाथ उठा के हमें दर्शन दें। कितने लोग बंधे हैं? पूरा हाथ उठा के। कितने लोग बंधे हैं? किससे बंधे हैं आप? हैं? किससे? जिम्मेदारियों से। आप किससे बंधे हैं? हैं? पड़ोसन से? ठीक। आप लोग बंधे हैं, कोई जिम्मेदारियों से बंधा है, कोई परिवार से बंधा है, कोई व्यापार से बंधा है, तो कोई किसी से, है ना? बंधे हैं सब। तो कोई समधन से बंधा है। अभी एक समधी समधन को लेके भाग गए, एक दामाद सास को लेके भाग गया। ये सब बंधे हुए हैं। सास से बंधा है, दामाद से बंधी है, समधी से, समधन से, पड़ोसी से, पड़ोसन से। एक ने पति को सांप से डसवा दिया और पड़ोसी से बंध गई। तो बंधे तो सब हैं। बोलो हाँ, सब बंधे हैं। नेताजी राजनीति से बंधे हैं। सबके सामने एक बंधन है। बोलो हाँ, मोह का बंधन है। कोई एक मैडम है, कुत्ता पाल ली है, सवेरे से कुत्ते को टहलाती हैं, फिर उसे से मुंह चटवाती हैं। बंधी हैं बेचारी कुत्ते से। बोलो हाँ। तो कोई कुत्ते से बंधा है, कोई बिल्ली से बंधा है, सब बंधे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये बंधन छूटे कैसे। देखो,